राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और उसकी मां घर का काम संभालती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उनके दिल में हमेशा यही ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। राहुल भी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गांव के लोग अक्सर उसकी परिस्थितियों का मजाक उड़ाते थे। जब राहुल स्कूल जाता था तो गांव के लड़के उसे देखकर हंसते और कहते, अरे राहुल, तेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है, तू क्यों पढ़ाई में इतना ध्यान देता है? पढ़ाई करके क्या करेगा? हमारे जैसे खेतों में काम करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। राहुल को ये बातें बहुत चुभती थीं, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन सोच लिया था कि एक दिन वो उन सभी को गलत साबित करके दिखाएगा। राहुल के घर की स्थिति सच में बहुत खराब थी। कभी कभी तो खाने के भी लाले पड़ जाते थे। राहुल के पिता दिन रात खेतों में काम करते ताकि परिवार का गुजारा हो सके। कई बार जब बारिश नहीं होती थी तो फसल बर्बाद हो जाती थी और परिवार को उधार लेना पड़ता था। राहुल को न सिर्फ पढ़ाई की चिंता थी, बल्कि घर की स्थिति भी उसे परेशान करती थी। कई बार उसके मन में भी आता था कि वह पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे ताकि घर के हालात सुधर सकें। लेकिन उसकी मां हमेशा उसे समझाती, बेटा, अगर तूने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर हमारी हालत कभी नहीं सुधरेगी। तेरा पढ़ाई करना ही हमारे भविष्य की एकमात्र उम्मीद है। राहुल ने मां की बातें सुनी और ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वह गांव में सबका मजाक झेलता, घर की तंगी से लड़ता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सपना था। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। गांव के स्कूल में पढ़ाई के साधन बहुत सीमित थे। ना तो वहां अच्छे शिक्षक थे और ना ही पढ़ने के लिए अच्छी किताबें। कभी कभी तो राहुल के पास किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। ऐसे में वह अपने दोस्तों से पुरानी किताबें उधार लेता और उन्हीं से पढ़ाई करता। उसके पास स्कूल जाने के लिए एक जोड़ी फटी पुरानी वर्दी थी, जिसे वह रोज धोकर पहनता था। फिर भी राहुल कभी अपने हालात को अपने सपनों के आड़े नहीं आने देता था। उसकी एक ही सोच थी, अगर मैंने हार मान ली तो फिर मेरे माता पिता का सपना कभी पूरा नहीं होगा। गांव के बच्चे राहुल का लगातार मजाक उड़ाते रहते थे। वे कहते, अरे राहुल, तू इतना पढ़कर क्या करेगा? देख, हम सब खेतों में काम करेंगे और तू भी वही करेगा। कुछ लड़के उसे ताने मारते, तेरे पिता तो एक साधारण किसान हैं, तुझे पढ़ाई से क्या मिलेगा? अमीर लोग ही बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे जैसे गरीबों का तो कोई भविष्य ही नहीं होता। ये बातें राहुल को अंदर तक हिला देती, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। कई बार जब राहुल को बहुत थकान महसूस होती, तब उसके मन में सवाल उठता, क्या सच में मेरी मेहनत का कोई फायदा होगा? क्या मैं कभी इस गरीबी से बाहर निकल पाऊंगा? लेकिन फिर वह अपनी मां की बातों को याद करता और दोबारा से किताबों में डूब जाता। जब राहुल 10वीं कक्षा में पहुंचा तो बोर्ड परीक्षाओं का वक्त करीब आ गया। यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। गांव के सभी बच्चों को लगता था कि वे जैसे तैसे पास हो और फिर अपने माता पिता के काम में हाथ बटाएंगे, लेकिन राहुल का सपना अलग था। उसने ठान लिया था कि वह गांव का पहला लड़का बनेगा जो जिले में टॉप करेगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, दिन रात मेहनत करता, रातें जागकर पढ़ाई करता और किसी भी तरह का ध्यान भटकने नहीं देता। राहुल की यह मेहनत रंग लाई। जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि राहुल ने जिले में टॉप किया है। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। लेकिन राहुल की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उसे अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन शहर में पढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं था। शहर में आकर राहुल ने देखा कि वहां के बच्चों के पास सारी सुविधाएं थीं, महंगी किताबें, अच्छे शिक्षक और पढ़ाई के लिए हर संभव साधन। लेकिन राहुल के पास सिर्फ उसकी मेहनत और लगन थी। गांव के बच्चे अब राहुल को आदर्श मानते हैं और उसकी तरह मेहनत करने का सपना देखते हैं। सीख, कभी भी हालातों को अपनी मंजिल के रास्ते में बाधा मत बनने दो। अगर आपके अंदर मेहनत और लगन है तो आप किसी भी परिस्थिति में कामयाब हो सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपको जरा भी प्रेरित किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब
हमें और बेहतर कहानियां बनाने का हौसला देता है। धन्यवाद।